हेलो बच्चों, सावधान। सावधान किससे होना है? सावधान हमें कबूतर से होना है। एक तो आजकल कबूतर के अलावा कोई पक्षी नजर नहीं आता, और ऊपर से जो डॉक्टर्स हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा खतरा आपको इन कबूतरों से है। तो जो आपकी बालकनी में बैठा हुआ कबूतर है, कब वो जाके आपके लंग्स में बैठ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो आपको एक सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज कर सकता है। आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए। बच्चों, क्या होता है कि जब जो कबूतर होता है और उसकी जो फीकल मैटर है, जो उसकी बीट्स है, उन बीट के अंदर स्पेशल काइंड ऑफ एलर्जेंस होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनके अंदर फंगस ग्रो करता है। जब ये बीट सूख जाती है, जब उनका ये फीकल मैटर सूख जाता है, तो वो ड्राई पार्टिकल्स बन जाते हैं, जो इनहेलेशन के थ्रू हमारे ब्रीथिंग के टाइम पर बड़े आसानी से हमारे लंग्स में एंटर कर जाते हैं। और जब ये हमारे लंग्स में एंटर करते हैं, तो हमारे लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस कॉज कर देते हैं। आम भाषा में समझे तो पैचेस कॉज कर देते हैं, जो इरिवर्सिबल होते हैं। उनका कोई इलाज नहीं होता। जो बीमारी हो गई सो हो गई, वो ठीक नहीं होगी। आप फर्दर प्रिकॉशन ले सकते हैं। और सीरियसली बता रही हूँ, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उन लोगों को जिनको ये एक सीवियर काइंड ऑफ न्यूमोनिया हो जाता है, या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं, जो जिसका एक कारण पिजन बीट भी है। वो लोग आसानी से सांस नहीं ले पाते, उनको 24/7 ऑक्सीजन पे रहना पड़ता है। पूरा दिन एक ऑक्सीजन का पाइप लगा के रहना पड़ता है, जो ना केवल इरिटेटिंग है, बल्कि वो आपको कहीं ना कहीं फिजिकली बाउंड कर देता है कि आपकी मूवमेंट नहीं हो सकती है, आप फिजिकली उतने एक्टिव नहीं रह सकते हो। और उसके साथ साथ उसको ठीक करने में जो स्टेरॉइड्स लगते हैं, जो मेडिसिन लगती हैं, वो मल्टीपल साइड इफेक्ट्स कॉज करते हैं। अब इस सबसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये नहीं कह रहे आपको कि आप अपने घर के आसपास से सब कबूतरों को भगा दो। वो बेचारे हैं, उनका उनका नेस्ट है, उनको रहने दीजिए। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है बच्चों, और अपने पेरेंट्स को भी ये सिखाना है कि जब भी कहीं पर आपको कबूतर की या किसी भी पक्षी की इस तरीके की बीट नजर आती है, तो उसको ड्राई साफ मत करिए। जैसे हम लोग कई बार तो सिर्फ खुरचते हैं, उसको झाड़ू से साफ करते हैं। पहले उस पर पानी डालिए, फिर उसको गीला साफ करिए, ताकि उसकी सारी गंदगी जो है वो नाली में बह के चली जाए, और वहां पर जाके फंगस जो है वो डीएक्टिवेट हो जाए, और रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर ना करें। तो सिंपल सी बात है, अब में ही सुरक्षा है, इसलिए अपने आप को बचाइए। उनको दाना डालिए, लेकिन साफ सफाई का भी ध्यान रखिए। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। और यदि आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन या ऐसा कोई भी डाउट है